मोक्ष मार्ग के वैभव वाले हरिजनों को नमन। नित्य निरंजन में आनंद दाता प्रभु को नमन। पंचाचार विभूषित गुरुवर सूर्य गुरु को नमन करें हम। कृपा से ज्ञान कृपा से बुद्धियों को नमन करें। आत्म ध्यान में लीन निरंतर साधु को नमन करें। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो अरहत शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सिद्धे के शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सूर्य शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो बुझाए शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो साधु शरण। पंचाचार विभूषित की जो श्रद्धा भक्ति उद्धारे ऐसे पंच परम पद धारे हम सब को मोक्ष दिलाए। अनंतानंद भगवान की जय। 24 शंकर भगवान की जय। भगवान की जय। परम भगवान की सागर गुरुदेव जय। जय। मुनि जी जय। कीर्ति जी महामुनि राज की जय। आप संयुक्त मुंशी की आवाज अच्छे सुनने में आ रही है क्या? मेरी आप सभी आचार्य जैनाचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव से परिचित है और लगभग मेरी शिक्षा के पश्चात बहुत लंबा समय बीतने के बाद आज यहाँ पर इस मंगल तीर्थ धर्म तीर्थ पर हमारा पुनर्दर्शन हुआ। परम पूज्य गुरुदेव ने इस तीर्थ के बारे में जो हमें जानकारी दी, हमें परम आनंद की प्राप्ति हुई और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो कार्य सैकड़ों सालों में हजारों व्यक्ति मिलके नहीं कर सकते हैं, वह कार्य सिर्फ 10 वर्ष में यहाँ पर संपन्न हुआ। यह बिना दिव्य शक्ति के संपन्न नहीं हो सकता। एक गुरु की शक्ति, गुरु का बल इतना प्रबल होता है। 17 से अच्छा तो 4 साल में तो बच्चा भी बड़ा नहीं होता परंतु यहाँ बच्चा बड़ा होने के बाद युवा हो गया है। तो ये बहुत ही महान पुण्य का उदय होता है और बहुत बड़े पुण्य संयोग हैं कि जो लोग इतने बड़े भव्य कार्य में सहयोगी और सहभागी बने, ये उनके पुण्य का उदय है। इतने कम समय में और वीरान जंगल में, जहाँ पर कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी, ऐसी जगह है। तो गुरुदेव ने अभी आते आते बताया कि जहाँ पर जिस भूमि पर एक कांटा लगा और गुरु के द्वारा ये वचन कहे गए कि जहाँ एक मुनि के लिए बिठाया गया वही भूमि गुरु को उठाएगी, और बहुत लंबे समय के पश्चात वो वचन आज यहाँ पर धर्म तीर्थ पर साकार हैं और बहुत ही विलक्षण और अद्भुत कार्य यहाँ संपन्न हो रहे हैं। एक अभी चुंडिका माता जी थी तीर्थ श्री जी, वो नमोस्तु करके जब जाने लगी तो उन्होंने बोला हमारा गुरु लाखों में एक। तो हमने बोला यार तुम्हारा गुरु लाखों में और हमारा काका तो करोड़ों में एक। तो ये
अचानक ऐसे प्रसंग आते और वास्तव में आप देखेंगे कि घर के जो रिश्ते होते हैं, घर के रिश्तों से भी बड़े जो धर्म के रिश्ते होते हैं, वो बहुत विशाल रूप हो जाता है उनका। हमारे दादा गुरु जिनका 75वां जन्म जयंती महोत्सव इस वर्ष संपन्न हो रहा है, परंतु कोरोना एक ऐसा विकट विकराल समस्या बन के इस संसार के सामने है। इसमें किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो पा रहे, परंतु तहे दिल से अपने मन से भावनाओं के स्तर पर और इस जूम बाबा की कृपा से बड़े जिस जिस हद तक अपन कर सकते हैं, अपनी भावनाएं प्रेषित कर सकते हैं, अपने तन मन धन को समर्पित करते हुए, और धर्म का प्रचार प्रसार रुका नहीं है, बेरोक टोक चल रहा है बड़े ही आनंद पूर्वक। जैसा कि अभी हमने गुरुदेव को निवेदन किया कि हम आपको लेने आए हैं, तो गुरुदेव बोले कि 7:15 बजे सुबह से रात तक इस झूम के साथ में झूमना पड़ता है। और किसके लिए बताइए? आज आज अगर वो चाहें तो अपनी माला पकड़ के बैठ जाए, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु यह सब जो लोग अपनी भक्ति प्रेषित कर रहे हैं इसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके लिए इतनी ये जो उठापटक चल रही है, सबके कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए, कि सबके लिए धर्म का लाभ निरंतर बेरोक टोक मिलता रहे, स्वास्थ्य का लाभ हो, ग्रहों की अनुकूलता मिले। तो इस प्रकार से यह बड़ा ही पवित्र स्थान और बड़ा ही एनर्जेटिक भूमि यहाँ पर, और बड़ा ही आश्चर्य है। जैसा कि मैं आपको 10 साल बोल रहा था, गुरुदेव ने बताया कि 4 साल के अंदर इतना बड़ा कार्य खुला ना, निश्चित रूप से भूमि के पुण्य का उदय है, और जो लोग इसमें सहभागी और सहयोगी बने उनके पुण्य का उदय है कि धर्म का स्थान निर्माण कर देना, जिससे कि लाखों जीवों का भला धर्म के माध्यम से ही होता है। आज तक अनादिकाल से आज तक जिन जीवों का भला हुआ है वो धर्म के माध्यम से ही हुआ है, और वर्तमान में जिनका भला हो रहा है वो धर्म के माध्यम से हो रहा है, और भविष्य में जिनका भी भला होना है वो सिर्फ धर्म के माध्यम से होता है। और आज हमारे लिए धर्म की ध्वजा लेकर के कैसी भी परिस्थिति, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति हो, आज हमारे दादा गुरु ने जो कल वृक्ष तैयार किया है, वो कल वृक्ष की विशाल डालियां कर उसके फल, और हम लोग जो जो भी हैं, वो इस संसार के लिए हमारे महावीर भगवान के द्वारा बताए गए मूल रूप को आज तक बचा के रखे हैं, और हमें यही वरदान हमारे गुरुओं से प्राप्त हुआ है। आप सभी परिचित हैं हमारे गुरुदेव से, कि कभी आर्ष परंपरा से, वो चाहे उत्तर में गए, दक्षिण में गए, पूर्व में गए, पश्चिम में गए, कभी जैनाचार्य गुप्ती नंदी जी ने आर्ष परंपरा से कभी समझौता नहीं किया। कभी हमारे गुरुदेव दिग्दर्शन सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव ने कभी भी आर्ष परंपरा से समझौता नहीं किया। हमारे दादा गुरु गणाधिपति गणेंद्राचार्य बिंदु सागर जी गुरुदेव ने, चाहे दिल्ली हो चाहे कहीं भी हो, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण जो भी जहां भी गए, कभी आर्ष परंपरा से समझौता नहीं किया। आज ऐसे 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 संत महंत है कि वो हर मोहल्ले में, हर देश में, हर प्रदेश में जाकर के उसके अनुसार ढल जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए। हमने ये जो तीर्थंकर का झंडा हाथ में लिया है, यह कहता है कि जिसके पुण्य का उदय होगा वो धर्म के अनुसार ढले तो ढले, हम लोगों के अनुसार नहीं ढलने वाले। हम धर्म के अनुसार ढले थे, धर्म के अनुसार ढले हैं, और धर्म के अनुसार हम लोग ढले रहेंगे जब तक हम लोग इस पृथ्वी पर हैं। और हमारी जो नंदी परंपरा कही जाती है, वो नंदी परंपरा इस संसार में महावीर भगवान के जैन शासन को अजर अमर अक्षुण्ण रखेगी। ये हमारे इतने तीव्र पुण्य के उदय है कि महावीर भगवान की परंपरा का संवाहन और संरक्षण करने का
सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। हमें तो बेचारे उन गरीबों दलिद्री मानसिकता के लोगों पर बड़ा विचार आता है कि बेचारे एक टाइम खाते हैं, सड़कों पर घूमते हैं और बेचारे धर्म को छोड़कर समाज के लिए जी रहे हैं। हम बेशक समाज का भला चाहते हैं, समाज का भला कर रहे हैं, देश का भला चाहते देश का भला कर रहे, विश्व का भला चाहते विश्व का भला कर रहे, परंतु हम अपने धर्म को बिना छोड़े थे, हमारे धर्म को साथ लेकर हमारी यह विशाल और बड़ी गौरवशाली परंपरा, आर्ष परंपरा, जिसको लेकर के हम गौरवान्वित महसूस करते हैं हमेशा, और हम अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। और वे लोग बड़े सौभाग्यशाली और पुण्यशाली हैं, इस आर्ष परंपरा के साथ में तन मन धन से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही आप अपने जीवन में धर्म से जुड़े रहें, यही आप सभी के लिए बहुत नमोस्तु भगवान। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर विचार मनीषी जय कीर्ति, इनका नाम ही जय कीर्ति है, अर्थात जहाँ पर जय है वहाँ कीर्ति है, और कीर्ति जय के साथ में, पराजय के साथ में कीर्ति नहीं होती, अब कीर्ति नहीं होती, जय कीर्ति होती। बहुत सुंदर सिलेक्टेड नाम हमारे साधर्मी आचार्य श्री देवनंद जी ने प्रदान किया है। और कुंथुगिरी क्षेत्र के अंदर रहते हुए कुंथुगिरी के पंचकरण, पहले पंचकरण में जहाँ पर हम लोग करीब 15 आचार्य थे, वहाँ पर तो 225 साधु वहाँ पर थे, उसमें आपकी दीक्षा हुई कुंथुगिरी महोत्सव में, एक यादगार दीक्षा हुई है। आज 16 साल बाद मिलना हुआ है और देखता हूँ तो तपस्या इनकी 16 टन हुई है। सफलताएं अच्छी प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी प्रतिष्ठा, साधना, और बहुत ही, ये आवाज से क्लियर नहीं आ रही भाई मयूरी, आवाज नहीं आ रही क्या क्लियर? जी गुरुदेव आ रही है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सुंदर विचार यहाँ पर हमारे जय कीर्ति जी ने रखे हैं, और मैं कामना करता हूँ कि हमारे जय कीर्ति जी खूब आगे बढ़े और जिन शासन का ध्वज फहराते रहें, जैसा नाम है वैसे जिन शासन की जय करते रहें, ऐसा उनके लिए आशीर्वाद देते हुए आइए हम शुरू करते हैं भक्तांबर का पाठ, जो हमारा मूल है इस कार्यक्रम का। भक्तांबर रिद्धि मंत्र की शक्ति आपको प्राप्त हुए, इस भक्तांबर पाठ करेंगे। कल अर्घ्य चढ़ाने में सुशीला इंद्र कुमार सिंगलकर, सुविध आशीष सिंगल का परिवार भी तैयार रहेंगे अर्घ्य चढ़ाने के लिए, और सतीश मके परिवार तैयार रहेंगे। और जिनका मैंने नाम लिया, किसका नाम लिया मैंने अभी? दिल्ली से हंसराज सविता जैन परिवार है, चढ़ाने के लिए हमारे सतीश जी मके परिवार पूरा, और सुवित सिंह राजा से आप लोग चढ़ाने को जने तैयार है। कोई बोलो आदिनाथ भगवान की जय, श्री मानतुंगाचार्य महामंडराज की जय, भक्तांबर स्तोत्र की जय। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम द्योतकं दलित